हरियाणा में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। देश के तमाम एग्जिट पोल बीजेपी की हार तय बता रहे थे, लेकिन नतीजे एग्जिट पोल के एकदम उलट आए। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ 48 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। सियासी पंडित जहां बीजेपी की हार निश्चित बता रहे थे, वहीं बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 8 सीटें ज्यादा हासिल कर सभी को ये बता दिया कि मोदी का मैजिक और संगठन की मजबूती अभी कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ी है। नतीजे आने से पहले कांग्रेस हरियाणा में अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त थी। जश्न की तैयारी थी और मिठाइयां बनकर तैयार थी, लेकिन जैसे ही 90 सीटों पर रुझान आने शुरू हुए, कांग्रेस के खेमे का जश्न फीका पड़ता चला गया। वहीं बहुमत के आंकड़े को छूते ही बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल उठे और बीजेपी में दिल्ली से लेकर हरियाणा तक जश्न शुरू हो गया। एग्जिट पोल में कांग्रेस को जहां 50 से 60 सीटें दी जा रही थी, वहीं नतीजों में कांग्रेस सिर्फ 37 सीटें ही हासिल कर सकी। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने हार का ठीकरा ईवीएम या चुनाव आयोग पर ही फोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार कांग्रेस का ये दांव भी काम नहीं आया। हरियाणा में बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37, आईएनएलडी को 2 और अन्य को 3 सीटें मिली है। इस चुनाव की खास बात ये रही कि बीजेपी ने हरियाणा में गैर जाट वर्ग को साध कर जीत अपने नाम कर ली। बीजेपी के लिए ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। जाट बीजेपी से नाराज थे, खिलाड़ियों की नाराजगी भी जग जाहिर थी। किसान आंदोलन के बाद से किसानों में भी बीजेपी के प्रति नाराजगी थी और एंटी इनकम्बेंसी अलग बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रही थी। लेकिन बीजेपी ने इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए हरियाणा में जीत का परचम लहरा ही दिया। बीजेपी की इस बड़ी जीत का श्रेय पीएम मोदी के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी दिया जा रहा है। तो क्या नायब सिंह सैनी को इस जीत का इनाम दोबारा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाकर दिया जाएगा? अब सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं।